अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करने वाले हैं एमआरएफए को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये हिंट दिया है कि भारतीय वायुसेना अब यहाँ पर प्लान ये कर रही है कि उस अप्रोच को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए जिसके चलते कम से कम समय में भारतीय वायुसेना को जो एडवांस फाइटर्स हैं वो मिल सके। अगर हम मीडिया के हवाले से बात माने तो भारतीय वायुसेना के सोर्सेस से ये पता चला कि तकरीबन 90 जो एडिशनल राफेल फाइटर जेट हैं इनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि जो 114 फाइटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें से 90 फाइटर्स जो है ये भारतीय वायुसेना इनको लेकर गंभीर है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पे कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। हालांकि ये सकता वर्ड जो है हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी जो इंटरनल अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें भी पता चला है कि बहुत बड़ी हरकत देखी गई है एमआरएफए को लेकर के। रिपोर्ट्स तो इस तरफ भी इंगित करती है कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं इनको शॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अगर 90 फाइटर्स भी यहाँ पर ऑर्डर कर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलेंगे कि MMRCA 1 पूरा हो जाएगा, जहाँ पर भारतीय वायुसेना को 126 फाइटर्स की ज़रूरत थी। लेकिन आपको बता दें कि 126 फाइटर फिलहाल तो भारतीय वायुसेना के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये फाइटर्स तुरंत भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना इस समय 36 राफेल को ऑपरेट करती है, लेकिन हमारे पास बड़ा बेनिफिट ये है कि MMRCA 1 के उलट आज हमारे पास सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, पायलट ट्रेनिंग है, इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत एडिशनल 90 यूनिट्स की तरफ भी जाती है, अब वो चाहे इकट्ठा हो या फेज्ड मैनर में हो, तभी भारतीय वायुसेना बेनिफिट की स्थिति में ही रहेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना जल्दी से जल्दी जो नई स्क्वाड्रन है उनको फॉर्म कर लेगी और भारत के पास जो मेंटेनेबिलिटी इश्यूज हैं वो भी नहीं होंगे। भारत के पास सारी जो जरूरी सुविधाएं हैं वो होने वाली है। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाहे आप 90 पे जाइए या 114 पर जाइए, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये डिसीजन तुरंत लिए जाएं। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं और पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनकी बात माने तो उन्होंने जो फेज्ड अप्रोच है उसको बेस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि तब आप 2016 में राफेल को खरीदे थे, तब आपने इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स कराई थी और ये F3 स्टैंडर्ड के थे और बाद में इनको F3R बना दिया गया। लेकिन अब आपको पता है कि ऑलरेडी जो F4 स्टैंडर्ड है वो ऑपरेशनल हो रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर आप 90 से 100 के बीच में भी एयरक्राफ्ट ऑर्डर करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3 से 4 वर्षों में जो ऑर्डर है वो पूरा हो जाएगा। और जिस प्रकार की हालत है इस समय फ्रांस के प्रोडक्शन लाइन की, जहां पर वो 2 एयरक्राफ्ट प्रति माह ही बना पा रहे हैं बहुत मुश्किल से, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि भारत को 9 से 10 वर्ष से पहले ये जो सभी एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी वो पूरा कर पाएगा। और ये 9 से 10 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के नहीं है, बल्कि डिलीवरी शुरू होने के हैं। रही बात डिलीवरी की, तो एक अनुमान के हिसाब से अगर भारत आज भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो बहुत मुश्किल है कि 6 से 7 वर्षों से पहले भारतीय वायुसेना को जो पहला राफेल है ये मिल पाए, क्योंकि फ्रांस की ऑर्डर बुक 200 को पार कर चुकी है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर के। और इसके लिए जो MRFA टेंडर है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फेज्ड अप्रोच होगी ये भारत के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ पर भारत जो बीतते समय के साथ एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन और अपग्रेड है उनकी डिमांड कर पाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि गिरी से गिरी हालत में 2032 तक का समय लग सकता है डिलीवरी में, और 2030 में फ्रांस राफेल F5 स्टैंडर्ड को ऑपरेशनल कर देगा। तो भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। और अब आप खुद सोचिए कि वो समय ऐसा होगा जब फ्रांस ऑलरेडी राफेल F5 स्टैंडर्ड को ऑपरेशनल कर रहा होगा और भारतीय वायुसेना F4 स्टैंडर्ड के डिलीवरी का इंतजार कर रही होगी। तो यहाँ पर सेंस यही बनता है कि फेज्ड मैनर में इन चीज़ों को लेके चला जाए। ये बात तब की थी जब इसका रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया गया था। अगर उसके 1 से 2 वर्ष के अंतर्गत भी निर्णय ले लिया जाता तब हम ये कहते कि चलो ठीक था, उस समय F5 स्टैंडर्ड की बात नहीं चल रही थी। लेकिन आज F5 स्टैंडर्ड पे काम चल रहा है और 2030 तक वो ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। हालांकि MRFA टेंडर की बात करें तो यहाँ पर डसाल्ट की मोनोपोली नहीं है, बल्कि अब उनको बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है यूरोफाइटर कंसोर्टियम से, क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम समझ चुकी है डसाल्ट एविएशन के अंदर सब कुछ सही नहीं है और इसका फायदा उठाने के प्रयास में वो लगातार दिख रहे हैं। यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वो अपने टाइफून को राफेल से कम प्राइस में ऑफर करने के लिए तैयार है अगर भारतीय वायुसेना इसको लेकर इच्छुक है तो। उन्होंने कहा कि हम वो सारी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स करने के लिए तैयार हैं जिसकी ज़रूरत भारतीय वायुसेना को है। और हाल ही में जर्मन चांसलर ने जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करी है और उनको यूरोफाइटर कंसोर्टियम के प्रस्ताव के बारे में ब्रीफ भी किया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के हिसाब से यूरोफाइटर कंसोर्टियम तकरीबन 30% तक कम दाम में जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 है ये भारत को ऑफर कर रहा है। और सबसे खास बात तो ये है
कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम जो कि एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है जहां पर अलग अलग देश है, उनमें अभी तक यूके लीड कर रहा था, लेकिन अब जर्मनी ने इस मोर्चे को संभाला है और यूके जर्मनी मिल करके भारत को लगातार कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत एक रीजनेबल नंबर पे ऑर्डर करता है एयरक्राफ्ट, तो उन्हें प्रोडक्शन लाइन को भी भारत में स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भारत में इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल करके एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू करेंगे और ये एयरक्राफ्ट भारत की ज़रूरत के हिसाब से ढाले जा सकेंगे और भारत को सभी जो वेपन सिस्टम है और एडवांस वेपनरी है, इनका सपोर्ट तब तक मिलता रहेगा जब तक भारतीय वायुसेना इन जेट्स को ऑपरेट करती रहेगी। यानी भारत को इसकी मेंटेनेंस के बारे में, इसके ऑपरेशनल रेडीनेस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वहीं बोइंग F-15EX की बात करें तो बोइंग इस मामले में थोड़ा ठंडी पड़ती नजर आ रही है। हो सकता है बोइंग को शायद पता चल गया हो कि वो कंपटीशन से बाहर है, लेकिन बोइंग भी यहाँ पर हार मानने के मूड में नहीं है। बोइंग ने भी, हालांकि वो अमेरिकी कंपनी है, लेकिन बोइंग ने भारत को ये चीज़ कह दी है कि अगर भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्टेड है तो बोइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोइंग अपने एडवांस F-15EX को ऑफर कर रही है। सबसे खास बात तो ये है, बोइंग ये क्लेम करती है कि इसमें 5th जनरेशन एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये एक मैसिव स्ट्राइक पैकेज को कैरी करने में सक्षम है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अभी तक किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए मैच कर पाना भी मुश्किल है। सबसे खास बात तो ये होगी कि पहली बार हमें किसी अमेरिकी कंपनी से सुनने को ये मिल रहा है कि वो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट देने के लिए तैयार है। आमतौर पर ये चीज़ें होती नहीं हैं और बोइंग या अमेरिकी कंपनी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन वो भी अब भारत को कन्विंस कर रहे हैं कि अगर भारत इनको एमआरएफए के अंतर्गत सेलेक्ट करता है तो वो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है, भारतीय वायुसेना क्या चाहती है? भारतीय वायुसेना फिलहाल तो किसी नए टाइप को फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट है और उनको लेकर लॉजिस्टिक का कितना बड़ा चैलेंज है वो आप सब जानते हैं। और ऐसे में भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं ये बढ़ें। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि भारतीय वायुसेना क्या चाहती है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी समझे और वो प्रोग्राम जो लंबे समय से अधर में लटके हैं उनको मंजूरी दे, क्योंकि राफेल इस समय सबसे एडवांस फाइटर है जो कि भारतीय वायुसेना की सर्विस पे है। और आप सबको पता है कि जैसी हालत है और तेजस प्रोग्राम में जिस प्रकार का सेटबैक हमें देखने को मिला है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर वो इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें भारतीय वायुसेना के लिए दिक्कतों को कहीं ज़्यादा बढ़ा रही है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ज़रूरी ये है कि वो सारे कदम तुरंत उठाए जाएं जो कि ज़रूरी है, जिनसे भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी हो और भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ सके। अब उसके लिए आप फेज्ड मैनर में करते हैं या फिर एमआरएफए में जो लंबा प्रोसेस है आरएफपी या फिर जो दूसरा टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर है, लेकिन भारतीय वायुसेना को लेकर इतना तो कन्फर्म है कि 2030 तक अपने निम्नतम स्तर पर आ सकती है स्क्वाड्रन लेवल के। एक तरफ जहां चाइना और पाकिस्तान लगातार नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भारतीय वायुसेना में इसके उलट नंबर लगातार घटते चले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।